नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले दोस्तों, जो कि आपको एक ऑनलाइन टेस्ट की तरह जो है फील कराएगा। तो देखिए, क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, साथ साथ आंसर ही बताऊंगा, लेकिन आप अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परीक्षा में किस पैटर्न पे जो है प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए सबसे पहले वीडियो की जानकारी पाने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि वंदे मातरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इतिहास से जुड़ा हुआ है, नामक क्रांतिकारी पत्र जो है, इस पत्र के संपादक कौन थे, एडिटर कौन थे? एक क्रांतिकारी पत्र है ये वंदे मातरम। और उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्र के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ध्यान से अच्छे से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि 26 जून 1945 को कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 4 ऑप्शन है दोस्तों, और उत्तर जो हमारा आ जाएगा ऑप्शन, कमेंट करते जा रहे हैं, अगर जानते जरूर कमेंट करें। आंसर है 50। देखिए, 26 जून 1945 को अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र यानी कि यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में लीग ऑफ नेशंस की असफलता के बावजूद 1941 में मित्र देशों ने इस संगठन यानी कि यूएन को बनाने का प्रस्ताव दिया था। प्रश्न नंबर 3 है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र यानी कि जो कंबाइंड सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 4 ऑप्शन है। अगर ये बहुत ही पॉलिटी का क्वेश्चन है और सामान्य सा प्रश्न है, और जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि कितने लोग जानते हैं इस तरह के प्रश्न को, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, जो उत्तर है दोस्तों वो क्या होगा, इससे पहले कि आप कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। तो देखिए, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो भी रहते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदन की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। देखिए, संसद को बुलाने और सत्रावसान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा अध्यक्ष जो होते हैं, एक्चुअली सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जब संयुक्त सत्र की बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि संविधान की कौन सी धारा मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करती है? देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में प्रश्न बहुत ही ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाने की परंपरा बहुत ही कम रही है, तो आप ऐसे प्रश्नों को याद रखेंगे। देखिए, जो उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन डी, यानी धारा 167 के तहत जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है। देखिए, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, और लेकिन फिर भी ये प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? दोस्तों, उत्तर है, कमेंट करिए, अगर जानते हैं जरूर कमेंट करें। आंसर है हमारा 8 मिनट, या अगर कहा जाए एग्जैक्ट तो 498 जो है सेकंड, 498 सेकंड, लगभग 500 सेकंड में जो है पृथ्वी तक सूर्य का जो किरण पहुंचता है। और दोस्तों देखिए, जबकि 1.25 सेकंड लगता है चंद्रमा से, चंद्रमा की जो रोशनी है पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। तो प्रश्न नंबर 6 है कि गांधी की सत्याग्रह युक्ति में अंतिम पद क्या था? बहिष्कार, घेराव, व्रत या हड़ताल? और
उत्तर है व्रत। प्रश्न नंबर 7 है केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा, फाइनेंस का बंटवारा किसकी सलाह पर होता है? कमेंट करिए। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। उत्तर जो है ये है वित्त आयोग। तो वित्त का बंटवारा जो है वित्त आयोग की सलाह पर ही किया जाता है। और वित्त आयोग जो है जिसका गठन हर 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये आयोग जो है सलाह देती है कि राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो केंद्र द्वारा दिया जाना चाहिए। हर बार जो आयोग गठित की जाती है उसका यही जो है सिफारिश रहता है। तो जिसमें राज्यों का जो है जो बढ़ते रहता है फाइनेंस का, जो अगर देखा जाए कि कितना देना है, धन देना है, तो वो बढ़ता है इन्हीं की सिफारिश पर। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कथन से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो किसने कहा था कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद? देखिए उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा था ये। प्रश्न नंबर 9 है कि 17 जून 2015 को राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने सभी के घर, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में यहाँ बात हो रहा है, कब तक उपलब्ध कराना था, सभी के लिए घर कब तक उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया था? देखिए जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2022 तक। तो सबों के लिए घर जो है ये स्लोगन भी है, 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 10 है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? और उत्तर है इसके बारे में कमेंट करिए, क्योंकि संस्थान और उसका मुख्यालय से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगर नहीं जानते तो याद जरूर करेंगे इस तरह के प्रश्नों को, और जानते हैं तो कमेंट करिए। देखिए हमारा उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 11 है कि साक्षर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? साक्षर भारत का कमेंट करिए, गेस भी कर सकते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा सभी के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन। साक्षर भारत का मुख्य लक्ष्य यही है। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों कि संविधान की किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? देखिए अध्यादेश क्या है? अध्यादेश जब लोकसभा राज्यसभा सत्रावसान में रहता है, यानी कि नहीं चलता रहता है, सेशन नहीं चलता है, वैसे स्थिति में अगर कोई कानून को जारी रखना है या लाना है तो प्रधानमंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लाती है। और यह शक्ति जो है संविधान के धारा, अगर कमेंट है कोई जानते हैं तो जरूर करेंगे, 123 के तहत किया जाता है। तो ये आर्टिकल 123 है। आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करता है। दोस्तों यही शक्ति राज्यों में जो गवर्नर द्वारा 213 के द्वारा किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मुख्यतः संबंधित है किससे? उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से। और देखिए उत्तर जो है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कमेंट है तो कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आंसर आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से ये संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, राइट टू एजुकेशन RTE 2009। प्रश्न नंबर 14 है कि फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, पुस्तक का नाम है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? 4 नाम है और जो हमारा उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राधा कुमुद मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने
अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया भाषा के आधार पर? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 1955 ईस्वी में। तो प्रतिवेदन दिया था वर्ष 1955 में। प्रश्न नंबर 16 है कि जुलाई 2015 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन होगा? ऐसा अनुमान 2015 में ही संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट द्वारा किया गया था खुलासा। और देखिए उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, भारत। प्रश्न नंबर जो है 17 है कि 1907 में मैडम कामा ने कहाँ पहली बार तिरंगा लहराया था? 1907 में। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है, याद रखेंगे 1907 मैडम कामा, और जो आंसर है उसको याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है, बहुत प्रश्न पूछा गया ये प्रश्न। देखिए उत्तर जो है दोस्तों ये डी हो जाएगा, स्टुटगार्ट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में शिक्षा पर, ठीक है, यानी टीचर्स के एजुकेशन में सुधार हेतु किस समिति आयोग ने विशिष्ट प्रतिवेदन दिए हैं कि शिक्षक को अच्छा शिक्षा दिया जाए ताकि वे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। इसीलिए दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि कोई भी शिक्षक बिना बीएड के जो है वो टीचर्स नहीं बन सकता। तो टीचर बनने के लिए बीएड करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है, कमेंट करिए अगर जानते हैं तो दोस्तों। आंसर जो है 11 जुलाई। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। प्रश्न नंबर 20 है गांधी जी ने अछूतों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए नाटकीय प्रयास कब किए? और उत्तर है 1935 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के राष्ट्रीय कोष NROER का प्रबंधन किया जा रहा है किसके द्वारा? दोस्तों उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि NCERT के द्वारा। प्रश्न नंबर 22 है कि IEDSS का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा, आप कमेंट कर सकते हैं अगर जानते हैं तो। और लेकिन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आई से इंक्लूसिव, ई से एजुकेशन, F फॉर है, और डी से डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत में आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए उत्तर जो है अगर आप जानते जरूर कमेंट करिए, क्योंकि इस तरह बहुत से सामान्य प्रश्न हैं। और जो आंसर हमारा जाएगा 1900, ऑप्शन डी हो जाएगा 1952, यानी कि 51 में जो है आम चुनाव पहली बार भारत में कराए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अगर जानते जरूर कमेंट करेंगे। और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है यहाँ रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार की है वर्तमान में। देखिए बहुत हाल ही में 2021 में जो है जनगणना होने वाला है, तो अब उसमें देखते हैं कि कौन सा जो है राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, बिहार दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब बिहार पहले नंबर पर आ गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उत्तर है
राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। प्रश्न आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इस तरह के जो है एक तरह से समझा जाए कि छोटे स्तर पे कि आपका ज्ञान कितना है, एक तरह से टेस्ट है इस तरह, ठीक है, तो टेस्ट है या ऑनलाइन टेस्ट किस तरह समझ सकते हैं इसे। और देखिए नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सबसे पहले घंटी को दबाइए इस तरह के वीडियो की जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।